敵なんかいないランドに平和の国を作る。 Who did it better? Who was right? Who made the right choice and had the better solution for peace? Watch till the end to find our opinion. दोनों characters में काफी similarity हैं. Well, because Eren and Thorfinn became orphan. इन दोनों की अर्ली मोटिवेशन ड्राइविंग फोर्स रिवेंज का पाथ है, बट एक डिफरेंस है कि एरन अपनी जर्नी की स्टार्टिंग में ह्यूमैनिटी को इन जनरल बचाना चाहता है, बट ऑन द अदर हैंड थॉर्फिन का एक सिंपल हेट रिवेंज फील होता है टुवर्ड्स एस्केलाड, जहां पे वो बस उसे मारना चाहता है किसी भी कीमत पर. ऑन द वन हैंड, फ्रॉम बिगिनिंग एरन वाज सेट इन हिज वेज टू अचीव फ्रीडम एंड लिव हैप्पीली विद हिज फ्रेंड्स एंड हिज लव्ड वंस. Well, for the most part. Whereas Thorfinn was a dumb kid who just wanted to kill the guy who killed his hero. थॉरफिन वाइकिंग्स के साथ रह के उन्हीं के जैसा बन जाता है, अ कोल्ड ब्लडेड किलर. वो थॉर्स के वर्ड्स पूरे तरीके से भूल गया है एंड ही बिकेम हार्टलेस, ऑल फॉर वन गोल टू किल एस्केलाड. एक मोमेंट जरूर आता है वेयर वी सी अ ग्लिम्स ऑफ आवर ओल्ड थॉरफिन, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी एंड आवर इनोसेंट थॉरफिन इज नो मोर. एरन का एक सिंपल गोल था, उसका गोल था टू इरेडिकेट द टाइटन्स एंड टेक द रिवेंज फॉर हिज मदर्स डेथ. बट ये ध्यान रखना कि उसका मेन मोटिवेशन था पैराडिस आइलैंड को दुनिया से बचा के रखना, इसलिए वो कभी भी ह्यूमंस को नहीं मारता था. बट ऑफ कोर्स उसको नहीं पता था व्हाट द टाइटन वर्ल्ड हैड इन स्टोर फॉर हिम. सीजन 2 में थॉरफिन एक सेल्फ डिस्कवरी के पाथ पे जाता है बिकॉज ही वाज ट्रॉमेटाइज्ड. थॉरफिन रियलाइजेस हिज मिस्टेक्स एंड आफ्टर किलिंग काउंटलेस पीपल फर्स्ट टाइम उसकी लाइफ में ही हैड अ फ्रेंड एनआर जो उसको समझता है एंड पीटीएसडी से डील करने में उसकी हेल्प भी करता है. फाइनली he understands what thoughts his father meant, what his father was trying to tell him all this time, that revenge is a sour itch that turns you into a sad bitch. But seriously, थॉरफिन का फाइनल मोटिवेशन अभी तक विनलैंड क्रिएट करने का है, एक ऐसी जगह जो ये सब पॉइंटलेस वॉर्स एंड हेट्रेड से दूर है, जहाँ पे वो लोग जो इस पेनफुल वर्ल्ड से दूर भागना चाहते हैं उसके साथ चले. Eren is like, block everyone, Mikasa is wife. This is rumbling. Kill every other life. एरन मार्ली जाता है टू सी व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमंस लिव देयर एंड टू हिज सरप्राइज उसे वहां जाके रियलाइज होता है जस्ट लाइक पैराडिस, मार्लियंस भी ब्रेन वॉश्ड हैं अबाउट अ वॉर विद द डेविल्स. वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं जो अपनी सीधी सादी लाइफ जी रहे हैं जस्ट लाइक द पीपल ऑफ पैराडिस. बट अथॉरिटीज ऑफ बोथ द आइलैंड्स हैव क्रिएटेड अ सिनेरियो जहां पे इनोसेंट ह्यूमन बीइंग्स आर किलिंग ईच अदर फॉर अ वॉर दैट डज नॉट मैटर. ही रियलाइजेस ये वर्ल्ड कितना ज्यादा इविल है एंड इंस्टेड ऑफ आवर बॉय थॉरफिन एंड हिज पाथ ऑफ पीस, एरन चूजेस वायलेंस. वो डिसाइड करता है कि इस साइकिल ऑफ रिवेंज और हेट्रेड को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, किल ऑल ऑफ योर एनिमीज. So, who was right? क्या एरिन एंड उसका वायलेंट जेनोसाइडल पीओवी सही था या फिर थॉरफिन एंड उसका पीस लविंग सोल्यूशन? वेल, हमारे ओपिनियन में एथिकली एंड मॉरली थॉरफिन मेड द राइट चॉइस. Whereas emotionally, Eren was also right to save his friends. कि हमारा ओपिनियन था गाइज ऑन बोथ द कैरेक्टर्स एंड देयर चॉइसेस. अपने आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. इफ यू लाइक दिस वीडियो गाइज डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट डाउन करके हमको जरूर बताना कि हमें और कौन से टॉपिक्स को कवर करना चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. अंटिल देन टेक केयर, पीस.